एक घटना हमें याद आई, हमारे गुरुजी सुनाते हैं पंकज जी कि एक गाय जंगल में गई और गाय जंगल में चल रही थी, पीछे से शेर आ गया। शेर ने दहाड़ लगाई तो गाय बेचारी भागी। अब आगे आगे गाय, पीछे पीछे सिंह। भागते भागते वो एक सरोवर सा था, उसमें घुस गई। कुछ रास्ता दिखा नहीं, सरोवर में कीचड़ था, कीचड़ में गाय फंस गई। शेर भी आया तो शेर भी कीचड़ में फंस गया। अब गाय कुछ दूरी पर है, सिंह पीछे है, गाय भी कीचड़ में फंसी है, शेर भी फंसा है। गाय लौट लौट कर शेर को देख रही है और मन में सोच रही है कि अब ये फंसा रहेगा, इसको कोई निकालने वाला नहीं है। हंस रही है, खुश हो रही है। तो गाय को खुश होते देख करके शेर ने पूछा कि तू भी फंसी है, मैं भी फंसा हूं, खुश क्यों हो रही है? गाय ने कहा मैं इसलिए खुश हो रही हूं कि अब तेरे प्राण नहीं बचेंगे, तू मुझे मारने आया था, तू मरेगा। तो शेर ने कहा तू भी तो मरेगी। बोले नहीं, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि जब मैं शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो मालिक ढूंढता हुआ आएगा, और ढूंढते ढूंढते जब यहाँ आके मुझे गाय को कीचड़ में फंसी देखेगा तो मुझे निकाल के किसी तरह ले जाएगा। मेरा कोई मालिक है तो वो आकर के मुझे निकाल लेगा और मेरी प्राण बचा लेगा। पर तूने अपना किसी को मालिक नहीं माना, तूने अपना नाथ किसी को नहीं बनाया, तो तुझे निकालने वाला कोई नहीं होगा, तू यहीं पड़ा पड़ा मरेगा। बात समझ में आई? जिसने अपने को किसी के अनुशासन में रखा है, वो अपने बड़ों का जिनके ऊपर अनुशासन है वो उनकी रक्षा करने लगे। अब जिसका कोई नहीं है उसकी रक्षा कौन करेगा? हम आपसे निवेदन कर रहे थे, बच्चों को भगवान की भक्ति से जोड़िए, क्योंकि जिसके कुल में कोई भगवत भक्त होता है उसकी तमाम पीढ़ियां तर जाती हैं। आप लोग विचार करिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी यदि भगवत भक्ति से नहीं जुड़ेगी, संस्कार संस्कृति से नहीं जुड़ेगी, हमारे मरने के बाद वो पानी देंगे? आज की जनरेशन को देखकर लगता है उनसे उम्मीद कि हमें पानी मिलेगा, तर्पण होगा, श्राद्ध होगा। अरे हाँ ना, कुछ बोलिए ना। हाँ, जिस तरह से पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, हमें तो नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई किसी को पिंडदान भी करे, तर्पण करे, श्राद्ध करे। और जब श्राद्ध तर्पण ही नहीं होगा तो क्या ये आत्माएं जो मरने वाले मरकर जाएंगे उनकी आत्माएं नहीं भटकेंगी? इसलिए कम से कम इतना आस्तिक तो बच्चों को बनाइए कि वो कम से कम थोड़ा तो धर्म को समझें, थोड़ा तो अपनी संस्कृति को समझें। हमारे घरों में जो ठाकुर जी की सेवा चली आ रही है, क्या वो वहीं लुप्त हो जाएगी? कम से कम वो ठाकुर जी की सेवा निर्बाधित चलती रहे। हमारे घर के जो संस्कार हैं, हमारे घर के जो रीति रिवाज हैं, वो आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हमें अपने भावी पीढ़ी को भी धर्म, संस्कृति, अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। ध्रुव जी महाराज के माताजी भी विमान में बैठी हैं और भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है वह कुल धन्य हो जाता है। पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। ध्रुव जी महाराज चले गए ऊपर और ध्रुव लोक में ऐसा स्थान उनको प्राप्त हो गया कि सातों ऋषि जिसकी परिक्रमा करें, सप्त ऋषि, नक्षत्र, तारा मंडल सब जिनको प्रणाम करें, ऐसा दिव्य लोक, दिव्य धाम ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो गया है। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। अंग नाम के जो राजा थे बड़े बड़े धर्मात्मा थे, भगवत भक्त थे, सदाचारी थे। पर इनके घर में जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम रखा गया बैन। ये बैन बड़ा नास्तिक था, धर्म का विरोधी था और ऐसा दुराचारी था कि अपने पिताजी को ही बंदी बना करके राजगद्दी छीनना चाहता था। अंग महाराज समझ गए और अंग महाराज ने तुरंत जो है राज्य छोड़ करके और कहीं जाकर छुप गए, किसी गुफा में बैठ गए। अब इधर जो है राजा बन गया बैन और उसने सबसे पहला घोषणा ये करी राजा बनते ही कि न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई होम करेगा, न कोई जप तप करेगा। तो बोले जप करना है तो मेरे नाम का करो, नाम लेना है तो मेरा लो, हवन करना है मेरे नाम का करो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजह क्वचित इति न्यायवर धर्म वेदी घोषेन सर्वसा। उसने डिमडिम घोष कर दिया, ये सब पूजा पाठ बंद करो। और जब ऐसी घोषणा हो गई तो जो लोग नित्य पूजा पाठ करने वाले हैं, संध्योपासना करने वाले हैं, अग्निहोत्र करने वाले हैं, उनका तो देखो, जो लोग रोज पूजा करते हैं और एक दिन पूजा ना हो पाए तो उनको बड़ा अधूरा सा लगता है। जिनको हमेशा पूजा का अभ्यास है और किसी कारण एक दिन पूजा छूट जाए तो ऐसा लगता है पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगता है कि नहीं? तो जो लोग संध्योपासना करने वाले, नियम करने वाले संत महात्मा थे, भगवत भक्त थे, वो तो बड़े परेशान हो गए। राजा बैन को समझाया, महाराज ऐसा मत करो। बैन बोला नहीं नहीं,
मैंने घोषणा कर दी मेरे राज्य में कोई हवन पूजन नहीं होगा, कोई जप तप व्रत नहीं होगा, ये सब बंद करो, ये सब नाटक है। क्या करें महाराज? बोले मैं ही राजा हूं तो मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम लो। फिर तो सब लोगों ने विचार किया क्या किया जाए, बार बार समझाया। अच्छा देखिए, राजा भगवान का रूप होता है, ये बात ठीक है। प्रजा राजा को भगवत रूप में देखे, ये प्रजा का धर्म है, पर ये राजा का धर्म नहीं है कि वो कहे मैं ही भगवान हूं। गुप्ता जी, जैसे शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरुजी को भगवान माने, शिष्य के लिए गुरुजी साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है कि नहीं है। लेकिन गुरुजी ये मान के बैठ जाए कि अरे हम तो भगवान है, तो बात बनेगी? गुरुजी का धर्म है कि वो ये माने कि हम भगवान नहीं है, हम तो भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है, जो अपने शिष्य को भगवान से जोड़ना है। तो गुरु का कर्तव्य है अपने आप को सामान्य मानकर भगवान के चरणों में अपने शिष्यों को लगाना, और गुरु का शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुदेव को भगवान मानना। लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने आप की पूजा, आज ऐसे भी संप्रदाय हमारे देश में शुरू हो गए जहां भगवान की पूजा का निषेध होने लगा। वो कहते हैं भगवान की पूजा बंद करो, गुरुजी की फोटो रख लो, गुरुजी भगवान है। ऐसे भी लोग आज भारत में हैं, ऐसे भी पंथ चल गए हैं। भगवान की पूजा का तो विरोध है और केवल गुरु पूजा। हम कहते हैं गुरु भगवान के रूप में है, ये बात सही है, लेकिन भगवान तो भगवान है कि नहीं है। और भगवत प्राप्ति के लिए ही गुरुदेव की वर्ण किया जाता है। गुरुदेव का काम है भगवान से मिलाना। गुरु वही जो हर ही सिवावे, गुरु वही जो हर ही मिलावे। गुरु का काम है शिष्य को भगवान की भक्ति में लगाना, गुरु का काम है शिष्य को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ना। लेकिन यदि गुरुदेव भी ये कहें कि नहीं राम नाम छोड़ दो, भगवान नाम छोड़ दो, मूर्ति बंद, पूजा बंद कर दो, कदाचित कोई ऐसे गुरुजी मिल जाए वो कहे कि भगवान की पूजा बंद करो, तो ऐसे गुरुजी को प्रणाम करके दूरी बना लो, पर करो भैया भगवान की पूजा नहीं छोड़ सकते, भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो हम जीवन इसीलिए धारण किया है।